ठंड में गरीब बहू का गर्म रसोई वाला अमीर ससुराल। सौम्या एक बहुत ही गरीब घर की लड़की है। सौम्या और उसका परिवार बहुत ही मुश्किल से अपना गुजर बसर करता है। माँ, चलो बाहर धूप निकल आई है, हम लोग धूप में बैठते हैं जाकर। हाँ बेटी, चलो। ठंड के समय में धूप में बैठना शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, जिससे हमें थोड़ी गर्मी मिलती है। सीता बहू, तुम भी चलो, हमारे साथ बच्चों को वही धूप में ही नहला दो। धूप में नहाएंगे तो उन्हें ठंड कम लगेगी। हाँ माँ जी, चलिए। बच्चों, जल्दी इधर आओ, नहा लो। हाँ माँ। बच्चे दौड़कर चबूतरे पर आ जाते हैं। भाभी, बंटी को मुझे दीजिए, इसे मैं नहला देती हूँ, और छोटी को आप नहला दीजिए। हाँ ठीक है। सौम्या बाल्टी में हाथ डालकर कहती है, भाभी, ये तो धूप है, जिससे पानी ठीक है, वरना कल रात को तो मैं जैसे ही पानी की बाल्टी में हाथ डाला तो मेरा पूरा हाथ ही गलने लगे। बच्चों को नहलाकर दोनों घर में चली जाती हैं। जल्दी जल्दी से सबका खाना निकालो। जैसे जैसे रात होगी वैसे वैसे ठंड बढ़ने लगेगी। जल्दी खाकर सो जाते हैं। हाँ माँ, मैंने तो अभी से ही खिड़की दरवाजे बंद कर दिए हैं, वरना हमारे घर में तो बहुत ठंडी हवा आती है, और हम तो इतने गरीब हैं कि बच्चों को एक अच्छी सी कंबल या रजाई भी नहीं दे सकते सोने के लिए, और ना ही अच्छे गर्म कपड़े दे सकते हैं। वही पुरानी रजाई, कंबल और फटे पुराने कपड़े। हाँ भाभी, आप सही बोल रही हैं। रात में तो बहुत ठंड लगती है, और हम सोते भी तो नीचे जमीन पर हैं, जिससे हमें और ठंड लगती है। अच्छा ठीक है, पहले सब खाना खा लो, फिर बाहर आग तापेंगे। सभी लोग खाना खाकर उठ जाते हैं। सौम्या, इन सभी बर्तनों को एक जगह करके चबूतरे के पास रख दो। ठीक है माँ। वैसे भी रात में इतने गलते पानी से मैं तो बर्तन नहीं धो सकती, इसे सुबह ही धो दूंगी। और सौम्या बर्तनों को एक जगह करके उठाकर ले जाने लगती है। झूठे बर्तन रखकर हाथ धो लेती हूँ। सौम्या पानी हाथ में लेती है। कितना ठंडा पानी है, पूरा हाथ ही गल गया। इतना ठंडा पानी होता है भला? चलो चल के आग के पास बैठती हूँ, थोड़ी गर्मी मिलेगी। सभी लोग आग तापते हैं। सब कोई घर में चलो, बहुत रात हो गई है। सुमित्रा का घर बहुत ही बड़ा है और वो बहुत ही अमीर है। निकिता बहू, आज खाने में क्या बनाया है? आज खाने में रोटी, भिंडी की सब्जी और मीठे में गाजर का हलवा बना है। जानती हो बहू, मैं सोच रही हूँ मैं अब अपने छोटे बेटे की भी शादी करवा दूँ। वो भी अब अपने पाँव पर खड़ा हो गया है। हाँ माँ जी, करवा दीजिए। क्या आपने कोई लड़की देख रखी है? नहीं बेटा, कोई लड़की तो नहीं देख रखी है, पर तुम्हें पता है, तुम्हारी शादी के 1 साल बाद हम एक शादी में गए थे। वहाँ मुझे एक लड़की अच्छी लगी थी। क्या नाम है उसका? मुझे नहीं पता, मैं उससे बात नहीं कर पाई, पर हाँ, वो देखने में बड़ी सुशील, संस्कारी और संभाली हुई लड़की लग रही थी। ओह, ऐसी बात है तो आपको तो दोबारा उसे गांव में जाना चाहिए, आपको वो लड़की मिल जाएगी। क्या फायदा जाने का, मुझे उसका नाम भी नहीं पता, और क्या ही पता होगा वो अभी तक कुंवारी है या उसका विवाह हो गया। इतने में ही पंडित जी सौम्या की फोटो लेकर आ जाते हैं। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते नमस्ते, खुश रहिए खुश रहिए। मैं यहाँ आपको एक लड़की की तस्वीर दिखाने आया हूँ। आपने जैसा चाहा था वैसी ही है, सुंदर, सुशील और संस्कारी। बेटी निकिता, जाओ पंडित जी के लिए कुछ चाय पानी का इंतजाम करो। निकिता किचन में चली जाती है पंडित जी के लिए नाश्ता लेने। पंडित जी, निकिता का भी रिश्ता आप ही लेकर आए थे। मैंने कहा था हमारे घर को बटोर कर रखने वाली समझदार बहू, पर निकिता के मन में तो थोड़ी सी हीन भावना है। देखिए, हीन भावना उम्र के साथ चली जाएगी, और उसके मन में हीन भावना आपकी चकाचौंध देखकर ही जगी है। पर ये लड़की ऐसी नहीं है, जैसी आपने मांगी थी वैसी ही है। बस इसका परिवार बहुत ही गरीब है, दहेज में ये तो कुछ नहीं दे सकते आपको। मुझे दहेज चाहिए भी नहीं, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास। बस मुझे अपने घर को समेट कर रखने वाली एक अच्छी सी बहू चाहिए। लाइए, आप फोटो दिखाइए। पंडित जी सुमित्रा को फोटो दिखाते हैं, और फोटो देखते ही सुमित्रा कहती है, अरे ये लड़की बहुत पसंद है। देखो निकिता, मैं इसी लड़की की बात कर रही थी। माँ जी, लड़की तो देखने में बहुत ही सुंदर है, अच्छी कद काठी है, गोरी भी है, और हमारे रवि के साथ इसकी जोड़ी भी जमेगी। तो क्या आप लोग इनसे मिलना चाहेंगे? हाँ, हम इस विवाह के लिए राजी हैं। आप बात आगे बढ़ाइए।
सुमित्रा की हाँ सुनते ही पंडित जी हाथ जोड़कर खड़े हो पड़ते हैं और आगे की बात चलाने के लिए निकल पड़ते हैं और सीधा सौम्या के परिवार के पास चले जाते हैं। पंडित जी सौम्या के घर का गेट खटखटाते हैं। आइए पंडित जी, बताइए कैसे आना हुआ। सुमन बहन, तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। एक बहुत ही बड़े घर में तुम्हारी बेटी का रिश्ता पक्का करके आ रहा हूँ। इतना बोलकर पंडित जी सुमन के हाथ में लड़के की तस्वीर पकड़ा देते हैं। लड़का तो बहुत ही अच्छा है, पर इतने बड़े घर वाले लोग हम गरीब परिवार से शादी करेंगे? उन्हें बड़े घर वाली लड़की नहीं चाहिए, उन्हें एक सुंदर, सुशील और संस्कारी लड़की चाहिए। तुम्हारी लड़की के गुण उन्हें भा गए हैं। तो हमारी तरफ से भी रिश्ता पक्का है। सीता, सुना तुमने? मैंने सब सुन लिया। हमारे बच्चे के तो भाग ही खुल गए। तो मिठाई तो लाओ, पंडित जी का मुंह तो मीठा करो। सीता पंडित जी को थोड़ी सी भेली लाकर देती है। पंडित जी खाकर मुंह मीठा करते हैं। शादी का सारा खर्च लड़के वाले उठाते हैं, कुछ खर्चा लड़की वाले भी उठाते हैं। बड़े अच्छे से शादी हो जाती है और सौम्या बारात के साथ अपने ससुराल चली जाती है। इतना बड़ा और सुंदर घर, मुझ गरीब के तो भाग खुल गए। इनका तो एक कमरा हमारे घर के बराबर है। बहू, क्या देख रही हो? कलश को दाहिने पैर से गिराकर गृह प्रवेश करो। सौम्या कलश को दाहिने पैर से गिराकर गृह प्रवेश करती है। उसकी जेठानी बोलती है, आओ मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। निकिता सौम्या को लेकर उसके कमरे में जाती है। दीदी, इतना बड़ा कमरा, ये तो हमारे घर से भी बड़ा है। कमरे में बाथरूम भी है, हमें तो घर से दूर जाना पड़ता है। तुम्हारा घर इस कमरे से छोटा है, क्या बोल रही हो तुम? निकिता को नहीं पता था कि सौम्या गरीब घर की लड़की है। वो हैरान होकर कमरे से बाहर निकलकर सास के पास जाती है। माँ, ये मैं क्या सुन रही हूँ? सौम्या एक गरीब घर की लड़की है जिसके पास कुछ नहीं था। बड़ी बहू, ये मत भूलो कि अब वो हमारे घर की बहू है। उसकी इज्जत में हमारी इज्जत है। और भले ही उसका परिवार गरीब हो, उसके परिवार वालों ने सौम्या की परिवेश बहुत अच्छे ढंग से की गई है। उसे परिवार में रहना आता है और साथ ही परिवार को जोड़े रखना भी। सुबह हो गई, जल्दी से नहाकर तैयार हो जाती हूँ। ठंड तो बहुत होगी पर नहाना तो पड़ेगा। रवि भी उठ जाता है और सौम्या की बातें सुनता है। ठंड क्यों लगेगी? बाथरूम में गीजर लगा हुआ है, उसे चला लेना और फिर रूम में हीटर के पास आकर बैठ जाना। गीजर, उससे क्या गर्म पानी होता है? हाँ, ठंड में हम लोग गीजर के पानी से ही नहाते हैं। रवि सौम्या को गीजर चलाना सिखाता है। ये देखो, ये 3 लीटर का गीजर है। ये बगल में इसका स्विच दबाओ, गीजर चालू हो जाएगा और फिर 2 मिनट बाद नीचे नल खोलकर बाल्टी भर लेना और नहा लेना। ठंड लग रही है? नहीं, नहीं लग रही। पर ऐसे कैसे? मैं तो अभी अभी नहा के आई हूँ। मुझे ठंडी नहीं लग रही है, बल्कि मुझे अब तो थोड़ी थोड़ी गर्मी का एहसास होने लगा है। हाँ, क्योंकि मैंने रूम में हीटर चला रखा है और सारे खिड़की दरवाजे बंद हैं, जिससे हमारे रूम का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के मुकाबले ज्यादा गर्म रहेगा। इसीलिए हमें गर्मी लगेगी, ठंड नहीं लगेगी। ये देखो, ये रहा हीटर और ये बगल में इसका स्विच। जब भी तुम्हें ठंड लगे तुम इसे चला लेना। समझ गई। अब मैं नीचे जा रही हूँ। तैयार हो गई ना बहू? तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई है? तुम अभी इस घर में नई हो। तुम्हें अगर किसी भी तरह की कोई तकलीफ होगी तो मुझे बताना। और हाँ, ये घर जितना हमारा है उतना ही तुम्हारा भी है। इस घर की सारी चीजों पर तुम्हारा भी अधिकार है, तो संकोच करने की कोई जरूरत नहीं है। जी माँ जी। आज तुम्हारी पहली रसोई है। जी माँ जी। किचन कहाँ है? जाओ, मैं तुम्हें गरम रसोई दिखा देती हूँ और सारे सामान भी निकाल देती हूँ। जी माँ जी। सुमन और सौम्या किचन में चले जाते हैं। अरे माँ जी, ये क्या? किचन इतना गर्म कैसे है? बाहर हॉल में तो काफी ठंड है, किचन में इतनी गर्माहट कैसे है? बेटी, हमारे घर के किचन में हीटर लगा हुआ है ताकि हमें काम करने में कोई तकलीफ ना हो। क्या किचन में हीटर लगा हुआ है? हमें तो ठंड में ही काम करना पड़ता है, यहाँ पर तो काफी गर्माहट है। हाँ बेटी, ठंड में ठंडा पानी से काम करने या देर तक फर्श पर खड़े रहने से ठंड लग सकती है। इसीलिए हमने अपनी रसोई को गर्म रसोई बना दिया है। और हाँ बहू, हमारा रसोई सिर्फ गर्म ही नहीं बल्कि काम में मदद करने वाली चीज भी है इसमें। काम में मदद करने वाली चीज? ऐसी क्या चीज है? देखो बेटी, ये हमारा गैस चूल्हा ये बटन से चलता है, लाइटर वाला नहीं है। और यहाँ सारे बिजली से चलने वाले सामान हैं।
और ये मिक्सर है मसाले पीसने के लिए, ये ओवन है खाना गरम करने के लिए, ये टोस्टर है टोस्ट रोस्ट करने के लिए, और अगर गरम पानी पीना चाहिए तो ये केटल है पानी गरम करने के लिए, और ये दूसरे छोटे छोटे सामान है। माँ जी, आपकी रसोई तो बहुत अच्छी है, ऊपर से इतनी आरामदायक रसोई है। मुझे आपकी गरम रसोई बहुत ही अच्छी लगी। हाँ, हम लोगों ने अपनी गरम रसोई का बहुत ध्यान रखा है। माँ जी, इतना सारा सामान, मुझे तो इतना सारा सामान चलाना भी नहीं आता। आएगा भी कैसे? कभी देखा होगा तब ना आएगा। चुप रहो बहू, और छोटी बहू की मदद करो पहले रसोई में। जी माँ जी। तुम क्या बनाओगी छोटी बहू? माँ जी, ठंड का मौसम है तो क्या मैं गाजर का हलवा बना दूं? मीठे में गाजर का हलवा बहुत अच्छा लगेगा। हाँ बेटी, मीठे में तुम गाजर का हलवा बना लो। बना लो, वैसे भी तुम्हारे घर में तो तुम्हें कभी कभी ही मिलता होगा। हाँ दीदी, हम लोग कभी कभी गाजर का हलवा बनाते हैं और मेरे हाथ का गाजर का हलवा सबको पसंद आता है। अच्छा, ऐसा है तो ठीक है, बनाओ। इतना कहकर निकिता किचन से चली जाती है और सौम्या सारा काम खुद ही करती है और गाजर का हलवा बनाकर सबको परोसती है। ये लीजिए गाजर का हलवा। सौम्या सबको गाजर का हलवा परोसती है। सभी गाजर का हलवा खाते हैं। वाह बेटी, तुमने तो हलवा बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। हलवा बहुत अच्छा बना है। सच में इतना स्वादिष्ट हलवा तो तुम्हारी जेठानी भी नहीं बना सकती। निकिता पहले ही सौम्या के गरीब घर से होने की वजह से खुश नहीं थी और पहले ही दिन पहली रसोई में सौम्या की इतनी तारीफ से उसके मन में सौम्या के लिए हीन भावना बन जाती है। ये सारे बर्तन धो देती हूँ। सौम्या सारे बर्तन समेट कर धोने चली जाती है। मैं बर्तन तो लेकर आई, पर इतनी ठंड में पानी तो बहुत ठंडा होगा। ये क्या, नल से भी गर्म पानी आ रहा है? ऐसे कैसे हो सकता है? यहाँ पर भी गीजर लगा है क्या? हाँ, किचन में गीजर और हीटर दोनों लगे हुए हैं। तुम्हें कैसे पता होगा? कभी गीजर हीटर देखा होता तब ना पता चलता कि गर्म रसोई कैसी होती है। तुम्हारी रसोई तो काफी ठंडी होती है, वहाँ तो कोई काम भी नहीं कर सकता। हमारी गर्म रसोई में आकर तुम्हारी तो लॉटरी ही लग गई। इतना कहकर निकिता किचन से चली जाती है और सौम्या बर्तन धोने लगती है। मेरे भी क्या दिन पलटे हैं। पहले मुझे कड़कड़ाती सर्दी और ठंडी हवाओं में ठंडे पानी में काम करना पड़ता था, बर्तन धोने पड़ते थे, घर की साफ सफाई करनी पड़ती थी, और यहाँ नहाने के लिए गर्म पानी है। ठंड लगे तो हर कमरा गर्म रहता है, काम करने के लिए भी गर्म पानी है। सौम्या बर्तन धोकर अपने कमरे में चली जाती है। जानती हो माँ, यहाँ नहाने के लिए गर्म पानी नहीं करना पड़ता। यहाँ नल से भी गर्म पानी आता है और कमरे भी ठंडे नहीं होते, गर्म रहते हैं। यहाँ तक कि काम करने के लिए भी वो गलते पानी से काम नहीं करना पड़ता है, उसके लिए भी गर्म पानी है। यहाँ ठंड नहीं लगती और गर्मी में गर्मी लगती है। बेटी, ये तेरे ही भाग्य का है जो तुझे मिला है। माँ, तुम बताओ, वहाँ सब कैसे हैं? अब तुझसे क्या छुपा है बेटी, हमारी स्थिति तो तुम जानती ही हो। गर्मी तो किसी तरह हमारी बीत जाती है, पर ठंड में तो हमारा गुजर बसर मुश्किल हो जाता है। हम ना ही ठंड से खुद को बचा पाते हैं। माँ, मुझे तो तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। अब तो तुम्हारी उम्र भी हो गई है, तुम्हारे लिए बहुत डर लगता है। हाँ सौम्या, तुम यहाँ की चिंता मत करो, यहाँ हम सब लोग हैं माँ जी का ध्यान रखने के लिए। अच्छा माँ, ठीक है, रखती हूँ। इतना कहकर वो फोन रख देती है। फोन रखते ही निकिता, सौम्या, एक बात बताना, तुम्हें कैसा लग रहा है अपने उस छोटे से घर से निकल के इस महल जैसे घर में आ गई? कहाँ तुम लोग नौकरानी की तरह रहते थे, अब यहाँ रानी के जैसे रह रही हो। मजा तो खूब आ रहा होगा ना? इतना कहकर निकिता कमरे से निकल जाती है। मुझे समझ नहीं आता दीदी को मुझसे इतनी दिक्कत क्या है। मैं तो कितने अच्छे से रहती हूँ, सारा काम भी कर देती हूँ, घर के सभी लोग मुझे पसंद करते हैं और घर के सभी लोगों का व्यवहार भी मेरे लिए ठीक है। बस दीदी ही थोड़ी सी उखड़ी उखड़ी है, पता नहीं क्या बात है। इसी तरह सौम्या को अपने ससुराल में 1 महीना हो गया था और अब ठंडी का सिर्फ आखिरी 1 महीना बचा हुआ था। बहू, अब ठंड का आखिरी 1 महीना बचा है, इसमें हमें सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इसी महीने में बच्चों को सर्दी लग जाती है, तो तुम लोग सावधानी से रहना। क्या हुआ बहू, खांस क्यों रही हो? नहीं माँ, कुछ नहीं, ऐसे ही। सर्दी लग गई है ना तुम्हें?
मैं अभी छोटी बहू को यही बता रही थी कि आखिरी महीना है, संभल के रहना। तुमने जरूर कोई लापरवाही की होगी, अभी तुम्हें सर्दी लगी है। माँ जी, कल रात को मैं और ये बाहर गए थे, तब हमने आइसक्रीम खा ली थी। इतना कहते ही निकिता को बहुत जोर से खांसी आती है और उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगती है। बहू, जल्दी से डॉक्टर को बुला, बड़ी बहू की हालत ठीक नहीं लगती। हाँ माँ जी, मैं बुलाती हूँ। और हाँ, विनय को भी जल्दी से फोन कर दे। जी माँ जी। हेलो डॉक्टर, जल्दी आप हमारे घर आ जाइए। दीदी की हालत सही नहीं है, उन्हें खांसी आई और वो गिर गई हैं। हाँ, मैं तुरंत आया। सुमन और सौम्या मिलकर निकिता को कमरे में लेकर जाते हैं और बिस्तर पर लेटा देते हैं। डॉक्टर, जल्दी मेरी बहू को देखिए, क्या हुआ इसे। देखिए, सब कुछ ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, पर निकिता को ठंड लग गई है। अब उसे आराम की और देखभाल की बहुत जरूरत है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर देता हूँ, समय समय पर ये दवाई और गर्म पट्टी और पौष्टिक खाना देते रहना इन्हें। पर ऐसे कैसे ठंड लग सकती है? हम लोग तो दिन भर अपने कमरे में ही रहते हैं, जरूरत पड़ने पर ही बाहर जाते हैं और हमारे घर तो गर्म रहते हैं। दिन भर हीटर में रहने के कारण ही सर्दी लगी है। आप लोग दिन भर हीटर में रहते हैं, पर जब बाहर जाते हैं तो बाहर की ठंडी हवा आपके बॉडी टेम्परेचर को चेंज करती है, जिससे आप लोगों को जल्दी सर्दी लगती है। ठंड में सबसे अच्छा होता है धूप में बैठना। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर डॉक्टर चले जाते हैं। अब क्या होगा, बहू का ध्यान कौन रखेगा? और इसके बच्चे का भी तो ध्यान रखना होगा, कहीं वो भी बीमार न पड़ जाए। मुझे तो अभी से टेंशन होने लगी है। माँ, आप चिंता मत कीजिए, और बड़ी दीदी आप भी चिंता मत कीजिएगा। आपका ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है। मैं दीदी का पूरा ध्यान रखूंगी और साथ ही मुन्ना की जिम्मेदारी भी मैं लेती हूँ। बेटी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। निकिता की तबीयत के खराब होने के बाद निकिता का और उसके बच्चे मुन्ना का ध्यान रखने की जिम्मेदारी सौम्या लेती है। बेटा, ओ बेटा, उठो, स्कूल जाना है ना, जल्दी उठो। माँ कहाँ है? वो अपने कमरे में आराम कर रही है। अब चलो, अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। सौम्या मुन्ना को जगाकर उसे तैयार करके स्कूल भेज देती है। सौम्या ससुराल की गर्म रसोई में जेठानी के लिए दलिया बनाती है। दीदी, आपकी दवाई खाने का वक्त हो गया है। पहले आप ये दलिया खा लीजिए और फिर ये दवाई खा लीजिएगा। मैंने कितनी अच्छी बहू ढूंढी है। बड़ी बहू इसे पसंद नहीं करती, ये बात ये जानते हुए भी उसका कितना ध्यान रख रही है। और सिर्फ उसका ही नहीं, उसके बच्चे का भी ध्यान रख रही है। सुबह बच्चे को उठाना, उनको स्कूल के लिए तैयार करना, उनका टिफिन देना और फिर उन्हें स्कूल भेजना, और पूरा दिन घर के अलग अलग छोटे छोटे काम, और सारा दिन बहू का ध्यान भी रखती है और हम सबका भी ध्यान रखती है। और बच्चों के आ जाने के बाद उन्हें अच्छे से खाना खिलाना, ट्यूशन पढ़ाने भेजना, और फिर रात में बड़े अच्छे से खाना खिलाकर समय पर सुलाना। मेरे कोई पुण्य काम का ही फल है कि मुझे अच्छी बहू मिली है। मैं कितनी गलत थी, अपनी देवरानी के लिए कितना गलत सोचती थी। मैं उसे हमेशा ताना मारते रहती थी कि वो गरीब घर से है, उसे कोई हक नहीं है इतने बड़े घर में आने का, ससुराल की गर्म रसोई संभालने का। पर उसने मेरा पिछले एक हफ्ते से कितना ध्यान रखा है, और साथ ही मेरे बच्चे का भी ध्यान रखती है। निकिता सौम्या के बारे में ये सब सोच रही होती है। वहीं दूसरी तरफ सौम्या गर्म रसोई में काढ़ा बना रही होती है। दीदी, मैं आपके लिए गर्मा गर्म काढ़ा बनाकर लाई हूँ। इसे पीने से आपकी तबीयत में जल्दी आराम हो जाएगा। सौम्या, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। मैंने तुम्हें कितना बुरा भला कहा, न जाने कितने ताने मारे, और तुमने मेरे मुश्किल घड़ी में मेरा कितना साथ दिया। दीदी, आप मुझसे बड़ी है, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तो कभी आपकी बात का बुरा माना ही नहीं। बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर हम दोनों मिलकर अपनी गर्म रसोई को चलाएंगे। धीरे धीरे समय बीतता है और अब निकिता भी ठीक हो गई है। उसकी तबीयत में सुधार हुआ है और वो चलने फिरने लगी है। सौम्या, आज क्या बनाना है? दीदी, आज बहुत दिन बाद आप अपनी गर्म रसोई में आई हैं। आज आपकी पसंद का कुछ बनाते हैं। नहीं, आज मेरी पसंद का नहीं, आज तुम्हारे पसंद का और तुम्हारे हाथों का गाजर का हलवा खाएंगे। चलो मिलकर गाजर का हलवा बनाते हैं। निकिता के मन में जो भी ईर्ष्या थी वो सौम्या के प्यार से खत्म हो गई है और अब दोनों देवरानी जेठानी बहनों की तरह रहने लगी हैं और दोनों ससुराल की गर्म रसोई में मिलकर हलवा बनाते